10-11 किलोमीटर बनता है और पैदल ही जाते हैं लोग, और जाके तवाफ भी करना है, सफ़ा मरवा भी करना है और कुर्बानी करने भी जाना है। इसलिए मतलब हज का काफ़ी मुश्किल तरीन जो है ना सफ़र करना पड़ता है। और अभी ये खैमे दोबारा देख लें एक बार। भाई साहब कल हमारे साथ ना एक इंडिया का ग्रुप आया हुआ था, उसके अंदर एक भाई बात बता रहे थे, कहते हैं कि बाबा जी को ना हज में भेज दिया उसके बेटे ने। तो 2-3 दिन के बाद ना उसने फ़ोन करके पूछा कि अब्बा जी क्या हाल है। वो कहता मुझे आने दे, मैं तुझे उधर आके बताता हूँ। मतलब इतना सफ़र आसान नहीं है, हज जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर 4-5 दिन जो है ना एक ही मतलब आराम की हालत में रहना पड़ता है। और फिर माशाल्लाह अभी आपने गर्मी देख ली है और अभी बढ़ती जाएगी, तकरीबन 55 पे टेम्परेचर चला जाता है आज के दिनों में। और ऐसा मन अभी इंशाल्लाह पहले ना पहाड़ आ रहा है जबल नूर, रोशनी वाला पहाड़। इसी पहाड़ के ऊपर ना एक गार है, गारे हीरा, जिस जगह पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये पहाड़ तकरीबन ना सब पहाड़ों में से बरकतों वाले हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर कुरान पाक नाज़िल हुआ और दूसरा हमारे प्यारे आका ने सबसे ज़्यादा इबादत जो है ना वो इसी पहाड़ के ऊपर की है, 6 बात। और हमारे प्यारे आका की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा हमारे प्यारे आका के लिए खाना लेकर आया करती थी। इस पहाड़ की हाइट जो है ना वो 25 फुट है। जो हमने सबसे पहले देखा था ना जबल सोर, वो तकरीबन 5.5 फुट है, ये है 25 फुट। इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता बना है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, तकरीबन बताया जाता है कि 1150 सीढ़ियाँ इसके ऊपर जाने के लिए बनाई गई। अभी आएगा इंशाल्लाह, 5-10 मिनट लगेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी ज़ियारत करवाते हैं। और ये पहाड़ जो है ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ऊँट बैठा हो, ऊँट की शक्ल का ये पहाड़ है। अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, ये थोड़ी देर में गारे हीरा जबल नूर पहाड़ आ जाएगा तो आपको इंशाल्लाह इसकी ज़ियारत करवाते हैं। और ऐसा मन अभी ये 5-7 मिनट आपको 2-3 तहाइफ हमने तबर्रुकात बताए थे। एक तो वो कुदरती तौर पर जो दरख्त में से निकलता है ना, रोगन है, रोगन बिल्लिसान, हर किस्म की बीमारी के लिए है, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, सांस समा, जोड़ों घुटनों का दर्द। और ऐसा भी ख़ास तौर पर बे औलाद हजरात के लिए तो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त तोहफा है। आप ये ज़रूर लेके जाएँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से ना आप जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो मकसद पूरा होगा। अभी भाई साहब देखें, नेट का दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल है, तो वो नेट पर यूट्यूब पर जो है ना रोगन बिल्लिसान लिखे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी मालूमात मिल सकती है। मतलब बात करने का कि और भी मर्दों और औरतों के बहुत सारे जो है ना पोशीदा अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीका इस्तेमाल इसका दूध के अंदर, या बस 1 पाव दूध और 2 कतरे दूध के अंदर डाल के ना रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह जैसे बदर के मकाम पर सहाबा को शिफा दी थी वैसे हमें शिफा दे। ये किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं है, ना ही इसे दवाई समझकर इस्तेमाल किया जाएगा। जिसका कोई हमसाया, रिश्तेदार या कोई मर्ज के अंदर मुब्तला है तो उनके लिए जरूर लेकर जाए। और दूसरा अलिस्मा सुरमा है, जिसके अंदर जमजम और के गुलाब डाल कर इसको तैयार किया गया। हमारे प्यारे आका ये इस्तेमाल भी करते हैं, इसने पसंद भी फरमाया। और इतर ये आपने खुशबू लगा रही है, अभी इंशाल्लाह आप साबुन के साथ भी हाथ धोएंगे ना, ये खुशबू नहीं जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी और पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है इसकी। ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए लेकर जाए जिनका हाफजा कमजोर है ना, मतलब जो भूल जाते हैं, क्योंकि इसको ये निस्बत हासिल है कि ये खाना काबा के गुलाब को लगाई जाती है।
ये वाला पहाड़ दिखाई दे। साइड को पहाड़ इसको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा बात देखें आपके सीधे हाथ की तरफ ना वो देखिए पहाड़ के ऊपर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है जबले नूर पहाड़, जबले नूर, ठीक है। इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर ना बिल्कुल सिरे के ऊपर ही गार है, गारे हीरा, जिस जगह पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। 2500 फुट इसकी बुलंदी है और 1150 इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई। और अभी इसको जरा गौर करके देखें ना कि बिल्कुल जैसे ऊँट बैठा, ऊँट की शक्ल में ये दिखाई देता है पहाड़। जी बिल्कुल, हाँ जी। और ये गार का जो रुख है ना वो इसी साइड पर है, मतलब खाना काबा की तरफ। सामने देखिए क्लाक टावर दिखाई दे रहा है। हमारे प्यारे आका जब इबादत करते हैं तो यहाँ से ना खाना काबा की ज़ियारत किया करते थे। अब खाना काबा तो दिखाई नहीं देता क्योंकि हरम के करीब काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बन गई है। बाकी हरम शरीफ अपनी जगह से साफ दिखाई देता है। और ये गार तकरीबन इतनी खुली है कि इसके अंदर 2 आदमी जो है ना खड़े होकर नमाज वगैरह नफल वगैरह पढ़ सकते हैं।
पानी खत्म पूरा फ्लैग डिस्टर्ब होता हुआ बातें पूरा करना ये पानी पूरा बोलिया क्या बात बताओ क्या करना है आप बना भी बनाओ चलो जाते हैं वहाँ से बात सब बुढ़ा हो जाते हैं तो चल जाए हाँ बिना में दूसरा बात है अरफात में फसल होगा और यही लाख बहुत तरह अलग का बहुत तरह अलग बहुत बहुत विचार भीड़ ऐसी है या कुछ सीमा नहीं है मुश्किल है पर आसान लीजिए अल्लाह आसान करता है मुश्किल बहुत है और अल्लाह ने उसमें आसानी डाल रखी है आसान क्या कैसा बुढ़ा सबका कराता अल्लाह सभी का कैसा भी आदमी हो चाहे बताने भर्ती तो नहीं हो उसको भी आराम से खड़ा कर दिया जाता और आपसे जल्दियों में कुछ भी चलाओ भले ही चाहे आपसे लगी जब भी जब भी माल आ गया सबसे बड़ी बात देखोगे तो देखने के चले आज जैसे बन आगे अभी ना कब्रिस्तान आ रहा है जन्नतुल मुअल्ला बहुत ही अजीमुल शान बरकतों वाला कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी, उसके बाद ये जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकरमा के अंदर। इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक। जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान के साथ ना 3 मसाजिद है छोटी छोटी। एक तो सबसे पहले मस्जिद आएगी मस्जिद जिन, उस जगह पर जिन्नों की जमात ने इस्लाम कबूल किया और जब जिन्नों की जमात आती तो हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया करते थे। उसके साथ ही एक मस्जिद है पहले आएगी वो मस्जिद फतह, मस्जिद राया भी उसे कहते हैं, मस्जिद फतह भी कहते हैं। राया अरबी में कहते हैं झंडे को। जब मक्का फतह हुआ तो उसी मस्जिद वाली जगह पर हजरत उमर फारूक ने फतह मक्का का झंडा लहराया था। मस्जिद फतह के बिल्कुल सामने मस्जिद आएगी मस्जिद शजर, दरख्त को अरबी में शजर कहते हैं। उस जगह पर एक दरख्त था। तुम्हारे मेरे आका मस्जिद जिन के पास बैठे थे। कफारे मक्का ने कहा अगर ये दरख्त चलकर आपके पास आ जाए हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे।
तो हमारे प्यारे आका ने उस दरख्त को अपने पास बुलाया। दरख्त वहां से निकलकर हमारे प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हो गया। वहां पर अब मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद शजर के नाम से वो मशहूर है। ये आप हरम शरीफ के ना बिल्कुल करीब है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट का सफर है। लेकिन आएंगे आप सफा मरवा वाली साइड से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप असर की नमाज के बाद जो है ना टाइम निकालें, असर की नमाज के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए, जहाँ पर हम सफा मरवा करते हैं ना, सही करते हैं, वहाँ पर एक गेट आता है बाबू सलाम, 22 नंबर गेट। 22 नंबर गेट से आप बाहर निकले तो आप 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप ये 3 मसाजिद हैं और जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान, अंदर जाकर इसका दरवाज़ा जो है ना असर के बाद आने का आपको ये फ़ायदा होगा कि असर से मगरब तक इसका गेट खुला रहता है, मर्द हज़रात इसके अंदर जा सकेंगे और वो मसाजिद के अंदर की कोई नवाफिल नमाज वगैरह आदमी पढ़ सकता है। ये बिल्कुल मतलब हरम के करीब है, सफ़ा मरवा वाली साइड से आपको आना पड़ेगा। ऐसा मन आपके सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पर ये जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपके सीधे हाथ की तरफ, ये देखिए ब्लैक रंग की, ये काले रंग की सफेद जालियां लगी हुई है ना, ये जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान। अंदर सफेद रंग के देखिए छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए। कब्रिस्तान कर लिया। और ये आपके सीधे हाथ की तरफ मस्जिद आ रही है, एक ही मीनार, एक ही गुंबद, मस्जिद जी। इस मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में औरतें नमाज पढ़ती है, नीचे वाले हिस्से में मर्द हज़रात। ये देखें आपके सीधे हाथ के, ये बिल्कुल सामने आ गई, ये जो मीनार और गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, मस्जिद जी ने इसी जगह पर जिन्हों की जुमात ने इस्लाम कबूल किया और हमारे मेरे आका से तालीम हासिल किया करते हैं। ये सामने आपके सीधे हाथ की तरफ। हमसे बड़ा कोई जिन नहीं है, इंसान से बड़ा जिन कहाँ से आया। अभी वो आपके ना सीधे हाथ की तरफ मस्जिद आएगी, कॉर्नर पर ना, ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, इसका भी एक ही मीनार है और एक गुंबद। ये है मस्जिद फतह, इसे मस्जिद राया भी कहते हैं, मस्जिद फतह भी कहते हैं, झंडे वाली मस्जिद भी इसको कहते हैं। जब मक्का फतह हुआ तो हजरत उमर फारूक ने ना इसी जगह पर फतह मक्का का झंडा लहराया था। ये आपके सीधे हाथ की तरफ कॉर्नर पर मस्जिद है, मस्जिद फतह। इसके बिल्कुल आपने सामने देखना है बाई साइड पर, पहले आप अपने सीधे हाथ की तरफ मस्जिद देख लें। ये देखिए अब आपके सामने आ गई राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ मस्जिद फतह। अब अपनी बाई साइड पर देखिए, वो भी बिल्कुल कोने के ऊपर ही मस्जिद है, कॉर्नर पर। ये है मस्जिद शजर, दरख्त वाली मस्जिद। जैसे चल करके यहाँ गया, यहाँ पे आ गया। वो जिन्नात थे, जिन्नात वाली है। अल्लाह करो, अल्लाह जैसे साहब सामने देखे ना, ये हरम शरीफ है आपकी राइट साइड पर। लेकिन ना आप कोशिश करें कि असर की नमाज के बाद अगर आपका प्रोग्राम बने ना इधर आने का, तो असर की नमाज हरम शरीफ से पढ़ के ना फिर आ जाए, क्योंकि हाँ जी नहीं हरम उधर ही करीब है, यहाँ से आपको दूर पड़ेगा, इधर ही उतार सकते हैं। सब तरह घूटे नहीं देखो अल्लाह पढ़ाएगा वहाँ अल्लाह जहाँ पढ़ाएगा वहाँ पढ़ाएगा। पीछे आदमी बसे बैठे
टाइम क्या हो रहा है?